Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, ऑफकोर्स मैं आती हूँ तो एक छोटा सा हॉल आपके लिए बनाती हूँ. आई मेड अ बाली हॉल, थाईलैंड हॉल, वियतनाम हॉल, और उन सबको आपने इतना प्यार दिया है बिकॉज मैं खाली आपको चीज़ें नहीं दिखाती मैंने क्या लिया, मैं आपको एक पूरा आइटनरी भी बताती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से क्या शॉपिंग कर सकते हो. मोर लाइक अ शॉपिंग आइटनरी ऑफ दैट कंट्री. बट सिंस इस बार जो हम गए थे बहुत शॉर्ट ट्रिप पे गए थे एंड बहुत जल्दी हमें वापस भी आना था एंड बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा हुआ कि टाइम से वापस भी आ गए. सो मैं इस बार इतना ज़्यादा शॉप नहीं कर पाई. बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम दुबई एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव यू गाइज. ये छोटी चीज़ जो इंडिया में शायद 10, 20, 30 रुपए की मिलती होगी, वही सेम चीज़ दुबई में 300, 400, 500 की थी. सो आप समझ जाओ करेंसी का कन्वर्जन कितना हाई है. तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ छोटू सा टाइनी सा एंड क्यूट सा दुबई हॉल. ओके, लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटी परचेज. दिस इज अ स्टोर कॉल्ड वॉटसन जो मैंने दुबई मॉल में स्पॉट किया था. वैसे वॉटसन के स्टोर काफ़ी जगह मिलते हैं. आई थिंक मैंने थाईलैंड या फिर वियतनाम कहीं भी देखा ही हुआ है बिकॉज वॉटसन इज मोर लाइक जैसे हमारे यहाँ का शॉपर स्टॉप न्यू यू है ना, वैसे ये वहाँ का स्टोर है जहाँ पे आपको सारा बेसिक स्किन केयर मेकअप सब कुछ मिलेगा. सो दुबई मॉल में मैं ऐसी गई थी मॉर्निंग टाइम में. आई वाज जस्ट फ्री तो मुझे लगा पहले कंपेयर करके देखती हूँ कि इंडिया वर्सेज दुबई प्राइजेस क्या है. और जब भी मैं ब्यूटी का प्राइस कंपेयर करती हूँ ना, मेरा हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है. मैं मेबलिन का कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेती हूँ. तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे उठाया मेबलिन का सुपर स्टे लूमी मैट जो होता है एंड मैंने प्राइस कंपेयर किया. इट वॉज फॉर 60 दिरहम्स जो इंडिया में कन्वर्ट होता है 1485 रुपीज़. जो चीज़ नायका पे यहाँ पे आपको 600 या फिर सेल पे 499, 500 की मिल जाती है बिकॉज मेरे पास मेबलिन का लूमी मैट है, वो वहाँ पे 1500 के अराउंड का था. तो आप प्राइस कंपैरिजन समझ जाओ, बहुत एक्सपेंसिव था. जब स्टोर में और अंदर गई मैंने रिमेल पे काफ़ी अच्छे ऑफर देखे. मैंने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखा ना, लाइक ठीक है इंडिया के कंपैरिजन में रिमेल पे अच्छे ऑफर आ रहे हैं. प्लस रिमेल अब काफ़ी हट भी गया इंडिया से, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाके लेने का. एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे बहुत अच्छे फ्रीबीज भी मिले हैं. आई डोंट नो हाउ उन्होंने तो मुझे इतने सारे फ्रीबीज दिए. आई थिंक सबको ही मिलते होंगे. पर पहले मैं आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने परचेज करी है. तो मैंने परचेज किया है रिमेल से एंड रिमेल पे जब मैं चीज़ें ले रही थी देन द सेलर वाज लाइक अगर आप 99 दिरहम्स का लोगे तो आपको एक आई किट फ्री मिलेगी. सो आई वाज लाइक ठीक है, अगर मैं 50-70 तक का ले रही हूँ तो मैं 99 का और कर लेती हूँ, एक आई किट भी मिल ही जाएगी. और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था तब तक दुबई में. आई वाज लाइक बड़ा फोमो सा हो रहा था कि यार कुछ तो लेके जाऊँ मैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है ये रिमेल का काइंड एंड फ्री ग्लो इट अप मॉइस्चराइजिंग स्किन टिंट जो दिखता है कुछ इस तरह से. मुझे आजकल टिंट से यूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज लाइट रहता है, नेचुरल लगता है स्किन के ऊपर. शेड इज सॉफ्ट बेज एंड ये शेड मुझे काफ़ी अच्छे से सूट हुआ था. मैंने वहाँ पे स्वॉच भी करके देखा था. द लेडी वॉज वेरी काइंड, लाइक वो बहुत अच्छे से एक एक शेड का स्वॉच दिखा रही थी, सब कुछ दिखा रही थी. तो मुझे भी लाइक स्वॉच करने मज़ा आ रहा था. द बेस्ट पार्ट, बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है एंड इट इज़ कम्प्लीटली मैटिफाइड. इसके अंदर कुछ सिलिकन भी है जिससे मेरी स्किन स्मूथ भी फील हो रही है और काफ़ी अच्छे से मैटिफाई भी हो रही है. तो इसलिए मैंने ले लिया ये रिमेल का लास्टिंग फिनिश हाइड्रेशन बूस्ट फेस प्लम्पिंग प्राइमर. ये मुझे उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये ट्राई करो, बहुत अच्छा प्राइमर है. एंड अगेन ये चीज़ आई थिंक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई. दिस इज मोर लाइक अ लिक्विडी प्राइमर और बहुत लाइट था ये. मतलब ऐसे नहीं था, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है. मेरे पास बहुत सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो मेरा वो प्रॉपर सिलिकॉन वाले प्राइमर्स लेने का मन नहीं था. मुझे कुछ चाहिए था जिससे मेरी क्रैक की सिचुएशन हील हो पाए. मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे क्रैक्स पड़े हुए थे तो उन्होंने मेरी स्किन को देख के ही ये रिकमेंड किया है. ये 48 आवर्स का हाइड्रेशन बूस्ट देता है. सो आई डेफिनेटली ट्राई इट आउट फ्यूचर में. एंड जो सबसे ओजी चीज़ मैंने लिया है रिमेल का ये फेस पाउडर. जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 99 दिरहम्स का लेते हो तो आपको फ्री आई किट मिल जाएगी. तो मैंने उस चक्कर में ये लूज पाउडर लिया है. ये नायका से मैंने लिया था जब नया नया लॉन्च हुआ था, तब बहुत हाइप थी इसकी. अब तो आई थिंक ये नहीं मिलता बिकॉज ये सोल्ड आउट ही रहता है. द शेड दैट आई गॉट इज सैंड स्ट्रॉम. इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कुछ अराउंड 80, 85 या 90 कुछ बैठ रहा था. मुझे 10 दिरहम और ऐड करने थे तो मुझे वहाँ पे नेल पेंट दिखी है 7 दिरहम कुछ की थी और इससे मेरा वो 99 दिरहम्स का पूरा वो वैल्यू जस्टिफाई हो रही थी. तो मैंने ये रिमेल की नेल पेंट ले ली. दिस इज द आई किट. ये मुझे देखने में बड़ी सही लगी. मैंने जब उनको बोला ना एक बार दिखाओ 99 पे क्या फ्री है, मैंने देखा ना, वाज लाइक वाओ आई नीड दिस बिकॉज इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए ही थी. मैंने बहुत लोगों की वीडियोस में देखा है विच इज़ अ लैश सेपरेटर. सो ये रिमेल की अपनी आई किट है बाय द वे. इट इज़ 2-in-1 लैश सेपरेटर एंड मस्कारा ब्रश. तो एक तो इसमें आई लैशेस वाला आता है जो हमें चाहिए ही होता है. मेरा पुराने वाला वैसे भी ख़राब हो गया था पूरा. इट्स लाइक अ नाइस लैश जो लिफ्टर होता है. बट दिस इज़ अ थिंग दैट आई वॉन्टेड. सो ये रिमेल की अपनी ब्रांड का एक साइड स्पूली है एंड दिस साइड इज़ द मेन साइड. ये बेसिकली लैश सेपरेटर है. मैंने आज तक कभी लैश सेपरेटर यूज़ नहीं किया. सो आई एम स्लाइटली स्केयर्ड ये कैसे यूज़ होता होगा. मुझे बिना मिरर देखे नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट सेफ बट आई थिंक इट विल वर्क.
या अभी तो मैंने बहुत हल्का मस्कारा लगाया है, बट इसका पूरा पर्पस यही होता है जब आप बहुत हैवी मस्कारा लगाते हो ना तो लैशेस क्लम्पी हो जाती हैं, तो ये उस केस में उसको सेपरेट करेगा। फिर जब मैं कैश काउंटर पे गई, द लेडी जो कैश काउंटर पे थी शी वाज लाइक आप कुछ भी एक चीज और ले लो, मैं आपको फ्रीबीज दे दूंगी। मैं वाज लाइक एक चीज और क्या लूं यार, बिकॉज सब कुछ इतना महंगा लग रहा था, वाज लाइक कुछ वर्थ नहीं है। सो माय हस्बैंड वाज लाइक एक नेल पेंट और उठा लो। सो दिस इज द नेल पेंट दैट आई गॉट, बिल्कुल चटक पिंक कलर है ये भी रिमेल का ही है। दिस इज कोकोनट्स फॉर यू, एंड ये लेते ही मुझे मिला ये फ्रीबी का बैग। ये तो उन्होंने अलग से दिया मुझे, प्लस उन्होंने मेरी स्किन टाइप देखी और ये भी उन्होंने मुझे फ्री दिया वहां पे। सो दिस इज द रेवॉक्स, आई डोंट नो क्या ब्रांड है, जिट केयर AHA BHA स्पॉट ट्रीटमेंट है। इसके अंदर नाइसिनामाइड, पेंथेनॉल, हाइड्रोनिक एसिड, एलोवेरा है। हेल्प टू रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स बाय रिमूविंग डेड स्किन सेल्स एंड इम्प्योरिटीज। सो ये कुछ AHA BHA का स्पॉट सीरम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो डेफिनेटली मैं ये ट्राई करके बताऊंगी। रेवॉक्स कौन सी ब्रांड है मुझे नहीं पता, अगर आप इंटरनेशनली आपने कुछ ट्राई किया इसका तो मुझे ज़रूर बताना कि ये ट्रस्टेड ब्रांड है नहीं है या फिर कोई रैंडम सी ब्रांड है। एंड इसका कैसा आता है, स्पॉट करेक्टर है तो या नोजल फॉर्म में आता है, आई एम राइट। ये स्पॉट्स पे यूज़ करने के लिए बहुत सारे सैम्पल्स हैं, लाइक लिटरली इट इज़ फिल्ड विथ सैम्पल्स। सबसे पहले मुझे ये ब्यूटी क्लेंजर के सैम्पल्स मिले हैं। दिस इज फ्रॉम सम ब्रांड कॉल्ड YUR स्किन। परफ्यूम सैंपल है, ये है माइकल कॉर्स का एब्सोल्यूट मिनी सा परफ्यूम, हाउ क्यूट इज दैट, टाइनी सा परफ्यूम है इसके अंदर। फिर एक और परफ्यूम है, दिस इज द मोस्चिनो टॉय 2 बबल गम, ये भी काफ़ी वायरल परफ्यूम है, ये उसका मिनी सैंपल है। देन वी हैव लॉट ऑफ बायोडर्मा के सैंपल, लाइक पूरा बैग सिर्फ बायोडर्मा के सैंपल्स के साथ भरा हुआ है, और ये मैंने वहाँ पे यूज़ भी करे थे बिकॉज इसमें एक ऐसी क्रीम थी जिससे मेरी क्रैक की सिचुएशन ठीक हो गई थी। ये सेंसी बायो डिफेंस क्रीम है, टाइनी सी क्रीम अल्ट्रा, ये मैंने यूज़ करी हुई है, आई लव इट। एक्डम की आई क्रीम भी है इसके अंदर छोटी सी, SPF 100, मैंने आज तक जिंदगी में SPF 100 नहीं ट्राई किया, बट दीज आर SPF 100 की टाइनी टाइनी सनस्क्रीन्स। देन वी हैव सीबियम का केराटो प्लस, ये मेरी डर्मेट ने मुझे दिया भी हुआ है, मैं इसको अपने एक्ने मार्क्स पे यूज़ करती हूँ, उसका टाइनी सैंपल है। हैंड फुल ऑफ सैंपल विच इज़ गुड। सो अगर आप दुबई मॉल में जाओ डेफिनेटली ट्राई वॉटसन, और उनसे पूछना कि फ्रीबीज आप दे रहे हो फिर नहीं दे रहे। नेक्स्ट अप इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपल्स बाय, बिकॉज मुझे वहां पे दिख भी गया था, और जब मैं स्टोर में गई थी मुझे लिटरली जस्ट 5 या 10 मिनट्स पहले मैसेज आया था पेमेंट क्रेडिट होने का, जो मेरी यूट्यूब की मंथली पेमेंट आती है। सो आई वाज लाइक चलो आई है तो थोड़ा सा अपने आप ऊपर स्प्लर्ज कर ही लेते हैं, और ये मेरी विश लिस्ट में भी थे। एंड इसका मैं हैक आपको बता देती हूँ। सो बाय द वे सबसे पहले मैं आपको शूज दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसमें हमने हैक का यूज किया है। सो दीज आर द सुपर वायरल एडिडास सांबा मैरी जेन, जो आजकल बहुत चल रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी अनबॉक्सिंग भी डाली है। सो many of you are loving it। मेरी पूरी इंस्टाग्राम सर्च जो फीड होती है ना, जो एक्सप्लोर फीड होती है, उस पर खाली है शूज से, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा वो देखती थी तो इंस्टाग्राम मुझे वही एल्गोरिथम दिखा रहा था। एंड इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं, मैंने जस्ट अभी चेक किया, आजियो पे मिल रहे हैं, वो वही किड्स वाले मिल रहे हैं। अगर आपको किड साइज आता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज ये भी किड साइज है गाइज। यस, मैंने किड साइज के जूते लिए हैं, सेम शूज, यू विल नॉट बिलीव। मेन सेक्शन में जो हमारे बड़ों का सेक्शन होता है वुमेन में मैं गई, मैंने वहाँ पे ट्राई किए, वहाँ पे थे 500 दिरहम का। एंड जैसे ही हम किड सेक्शन में आए, ये लेवल शूज इज अ वेरी फेमस ब्रांड इन दुबई मॉल, ये सारे शूज रखते हैं, लाइक जो लिमिटेड एडिशन भी होंगे, न्यू लॉन्च, वो सब आपको लेवल शूज में मिल जाएंगे। एंड दीज आर 100% ऑथेंटिक। सो वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे किड सेक्शन में मुझे मिल गया और बिल्कुल परफेक्ट मुझे आया है। और किड सेक्शन में ये मिला है मुझे अराउंड 290 दिरहम समथिंग का। उसके ऊपर वैट रिफंड भी था, बिकॉज वो कहते हैं अगर आप 250 दिरहम से ऊपर का कुछ भी शॉपिंग करोगे तो हम आपको वैट रिफंड का बिल देंगे, जो आप एयरपोर्ट पे वैट रिफंड ले सकते हो। वो पूरी स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बट दिस इज द शूज, लाइक 280 दिरहम प्लस वैट रिफंड, नॉट अ बैड डील। द साइज दैट आई गॉट इज 5.5 और एक किड सेक्शन में मिल रहा था। दीज आर द सांबा जेन एंड लुक एट दिस, सो प्रिटी। 200 दिरहम का फर्क है। और दुबई मॉल काफी बड़ा है, वहाँ पे इतने शूज के स्टोर थे। मैं एडिडास के ओरिजिनल स्टोर भी गई, एडिडास के 2-3 और स्टोर थे, फिर एक शूज का अलग से स्टोर था, फिर 1-2 ब्रांड्स और थे जहाँ पे वाले शूज थे। मैं हर जगह जाके इसका प्राइस चेक करके आई थी। कहीं 480 दिरहम का था, कहीं 490 दिरहम का था, 459 दिरहम का था। लाइक किड सेक्शन में अगर आपको साइज आ जाता है, अगर आप दुबई मॉल गए हो, वहाँ पे बुर्ज खलीफा व्यू पे जाने का भी ऑप्शन होता है। एंड द व्यू प्राइस वाज अराउंड 6000 रुपीज, 6500 कुछ का था। मुझे ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे जूते मिल गए। आई वाज लाइक मुझे व्यू का क्या करना है यार, मैं जूते लूंगी और मैं उसको जिंदगी भर पहनूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग जो मैं हमेशा लेती हूँ, मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते आपको नहीं पता होगा, बट दिस इज द गार्नियर माइसेलर वाटर, जो ये सैलिसिलिक एसिड वाला आता है। ओ माय गॉड, मैं इतनी बार गार्नियर को टैग कर चुकी हूँ। मैं ये फर्स्ट टाइम बाली से लाई थी 2023 में। वो मैंने रैंडमली वहाँ पे जो 7-11 सर्कल के स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ से लिया था, बिकॉज तब मैं माइसेलर वाटर कैरी करना भूल गई थी और मुझे इतना सही लगा ये, बिकॉज इतना ब्यूटिफुल था ना ये। इसके अंदर क्या है, आईलाइनर है इसके अंदर। डिड आई गेट समथिंग फॉर फ्री? ओ नहीं, ये तो मैंने वहाँ से लिया था।
वाओ, इसको कहते हैं कंफ्यूजन पैकेजिंग में। यही मैंने रिमेल से लिया था गाइस। दिस इज अ शिमर शॉक मल्टी क्रोम जेल आईलाइनर। ये ब्राउन कलर का बड़ा प्यारा आईलाइनर है और लेडी भी वो कह रही थी कि बेस्ट सेलर है उनका। अगेन ये भी सस्ता था तो वो 99 दिरहम डील करने के चक्कर में मैंने लिया था, बट दिस इज गुड। ये मैं जब ट्राई करूंगी मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये है गार्नियर का सैलिसिलिक एसिड माइसेलर वाटर। ओके, जो इसका सिंगल बॉटल रखी हुई थी ना वहां पे वो थी 47 दिरहम की और 7 दिरहम का उस पर डिस्काउंट था जो हो गया 40 दिरहम। लेकिन ये जो मुझे मिला है ये मिला है 40 how much is this for 42 दिरहम, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिरहम मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं जस्ट फॉर दीज कॉटन पैड्स। और इसका मैं रीजन बताती हूँ मैंने क्यों इसके एक्स्ट्रा दिए। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ सबसे पहला इशू यही होता है कि मैं अपने कॉटन पैड को रखूँ ही कैसे। एंड लुक एट दिस, इट इज लिटरली लाइक अ कॉटन पैड का होल्डर जो ऐसे जिपलॉक फॉर्म में आता है। एंड इसके अंदर मैं फ्यूचर में अपने कॉटन पैड्स भी डाल सकती हूँ, विच इज़ गुड। ये गार्नियर की अपनी कुछ ब्रांड का इन्होंने फ्री भी बनाया था, सो मुझे लगा चलो 2 दिरहम और लगा के मुझे क्यूट सा ऐसे पाउच मिल रहा है तो यही ले लेती हूँ। तो बड़े वाला ले लिया है बिकॉज मैं हर बार छोटा छोटा लेती थी और वो खत्म हो जाता था। सो माई हस्बैंड वाज लाइक प्रॉपर बड़ा लेना, जब तुझे अच्छा लगता तो फिर बड़ा ही ले ले। और ये डील भी काफ़ी अच्छी थी। सो दिस इज द बिग साइज माइसेलर वाटर। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं इतनी बार गार्नियर को टैग कर चुकी हूँ भाई इंडिया में लॉन्च कर दो, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। तो अगर आप प्लीज़ इंटरनेशनली ट्रैवल करो, चाहे बाली, थाईलैंड, वियतनाम, कहीं पे भी जाओ, कोई भी आप अच्छे ब्यूटी स्टोर में जाओगे आपको ये वाला माइसेलर वाटर दिख जाएगा। दिस इज फॉर फेस, आईज, लिप्स एंड बाकी सब कुछ इसमें अरबिक में लिखा है। मेरे पास लिटरली इसकी कलेक्शन हो गई है। एक्ने प्रोन ऑयली स्किन, गेट दिस फॉर योरसेल्फ, योर स्किन विल लव इट। ओनली रिग्रेट दैट आई हैव इन दिस दुबई ट्रिप इज दिस पर्टिकुलर ब्रांड जो मैंने इतनी लास्ट में डिस्कवर करी। मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, विच इज ब्रांड्स फॉर लेस। मुझे पहले पता ही नहीं था, मुझे लास्ट में आते आते इसके बारे में पता चला और वो भी हम बाई चांस वहाँ से पास बाय हो रहे थे। सो माई सिस्टर इन लॉ टोल्ड मी कि यहाँ पे बहुत सही सस्ते चीज़ें मिलती हैं और उस टाइम हमने कैब बुक कर ली थी। तो लिटरली 20 मिनट्स का मेरे पास टाइम विंडो था कि चलो फटाफट होके आती हूँ, एक बार देखते हैं। हमें वापस जाना था, हमारी नेक्स्ट आइटनरी प्लान थी उस दिन की। बट दिस प्लेस इज सो गुड। हम गए थे ये ब्लू वाटर्स जो है what is the name of that beach? JBR बीच के पास साइड में पूरा एक उन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप बनाया हुआ है। सो वहाँ पर ये था ब्रांड्स फॉर लेस। तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हो प्लीज़ जाना, इतनी अच्छी अच्छी डील्स थी ना। सो वहाँ से मैंने जो फटाफट पिक कर सकती थी मैंने कर लिया। 2 डील मुझे एकदम बढ़िया मिली है। सबसे पहले मैंने ये स्कर्ट पिकअप करी है। इट्स लाइक अ वेरी नाइस बीची वाली स्कर्ट, मोर लाइक अ स्कॉट। लाइक स्कॉट तो नहीं है, नो इट्स नॉट अ शॉर्ट्स, पूरी प्रॉपर स्कर्ट ही है लेकिन ऐसे रैपर ऑन स्टाइल में है। दूर से लगे मैंने रैप किया हुआ है लेकिन ये प्रॉपर स्टिच स्कर्ट है। और मैंने इसमें साइज लिया है एस, इसमें लिखा हुआ है लेकिन ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है, ये कहीं से मुझे एस नहीं लगी। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रिजर्व। मैं आपको समझा देती हूँ ब्रांड्स फॉर लेस का कंसेप्ट कैसा है। वहाँ पे आपको सारी ब्रांड्स मिलेंगी, आपको अरमानी, एमके से लेके जो बिल्कुल सस्ती ब्रांड्स भी होती है ना, इट इज़ मोर लाइक एन अमेलगमेशन जो बहुत सारी ब्रांड्स का एक जगह जाके एक हब बना के सस्ते में उसको बेचते हैं। जैसे आप इंडिया में जाओगे ना, काफ़ी इंडिया में होटल्स में से सेल लगती है जहाँ पे सारी ब्रांड्स कैसे सस्ते से सामान बिल्कुल चीप रेट पे वो देते हैं। तो वैसे ही ब्रांड्स फॉर लेस दुबई में है, वहाँ पे लिटरली सारी ब्रांड्स लेस प्राइस पे आपको मिलती हैं। एंड मैंने वहाँ पे अरमानी की जीन्स देखी है, एमके की वहाँ पे जीन्स थी लेकिन वो पेंसिल वाली जीन्स थी जो मैं नहीं पहनती। अगर वो वाइड लेग जीन्स होती हैं तो मैं ले लेती बिकॉज एमके की जीन्स होना भी एक अलग ही चीज़ है। बट यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ओवर प्राइस भी थी। लाइक जब मैं शूज़ के सेक्शन में थी हमने लिटरली वहाँ पे शूज़ देखे हैं जिसपे इंडियन प्राइस लिखा हुआ था, INR लिखा था। और उसको जब मैंने कन्वर्ट किया लाइक AED उस पर जो डील थी वो INR से भी महंगी थी। तो आप समझ जाओ वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसे थोड़ी सी ये भी थी, इंडिया की चीज़ें वहाँ पे शायद बिक रही थी और डबल रेट पे बिक रही थी। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ये मुझे वर्थ लगा। दिस वाज फॉर 22 दिरहम्स विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। लाइक 22 दिरहम्स के हिसाब से द क्वालिटी ऑफ द स्कर्ट इज़ रियली गुड एंड इट्स लाइक वेरी प्रिटी एंड बीची। नेक्स्ट स्कर्ट भी मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही लिया जो बिल्कुल अर्बैनिक सवाना वाली वाइब दे रही है, लेकिन ये बहुत सस्ती मिली। लाइक इसका प्राइस सुन के तो किसी को लगेगा ही नहीं कि मैं दुबई से लेके आई हूँ, बिल्कुल सस्ते वाली सरोजनी डील पे मुझे मिला है। दिस वन कॉस्टेड मी फॉर 9 दिरहम्स। यस, मैं भी थोड़ी शॉक हो गई थी। एंड द बेस्ट पार्ट ये स्ट्रेचेबल वाली है। ये मैंने बड़े साइज की ली है, दिस इज इन द साइज L, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे आ जाएगी बिकॉज मोस्ट केसेस में मैं यहाँ से ब्लोटेड रहती हूँ तो मुझे बड़ी साइज की चीजें स्कर्ट जीन्स आ ही जाती हैं। एंड फाइनली एट लास्ट ये मैंने ऐसी ले ली बिकॉज क्यूट सा लग रहा था। दिस इज द 7UP लिप बाम। देख रहे हो बिल्कुल 7UP की बॉटल बनी हुई है और उसका ये लिप बाम है। ये मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हुए देखा है। डाइट कोक का आता है, देन पेप्सी का आता है। सो मुझे डाइट कोक का नहीं मिला बट ये मुझे 7UP का मिल गया। दिस वाज फॉर 12 दिरहम। थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है लेकिन मुझे ये पैकेजिंग में काफ़ी क्यूट लगा। तब ऑफकोर्स फ्रिज मैग्नेट्स बिकॉज इसके बिना तो ट्रिप अधूरी है। दिस वन आई पिक्ड फ्रॉम डेरा, जो बेसिकली आप दुबई से डेरा जाते हो, गोल्ड सूक मार्केट की तरफ जब आप जाओगे वहाँ पे भी प्रॉपर एक मार्केट है। एंड अगेन हम बहुत लेट गए थे बिकॉज हम इतनी जल्दी वहाँ पे जा
जा रहे थे तो इतना टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का, बट इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट। लाइक एक्चुअल अगर आपको सस्ती वाली शॉपिंग करनी है ना, मैंने बाद में यहाँ पे आके वापस इंडिया की रील्स देखी कि वहाँ पे एक परफ्यूम का भी सूक है पूरा, जहाँ पे सारे वो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मिलते हैं, अजमल एंड ऑल, जो बड़े वायरल वाले होते हैं, जो काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। गोल्ड सूक की वहाँ पे मार्केट है जो प्रॉपर, जहाँ पे सारा गोल्ड एंड ऑल मिलता है। सो अगर आपके पास टाइम है ना, आई वुड से अपनी आइटनरी में, अगर आप देरा की तरफ जा रहे हो, बोट लेके जाते हैं, वहाँ पे पूरी मार्केट है उस साइड, तो प्लीज़ सुबह सुबह जाना, सो दैट आपके पास पूरा दिन हो उसको एक्सप्लोर करने का। हम गए रात को 7-8 बजे थे, तो इतना टाइम विंडो नहीं था हमारे पास। सो दैट इज द थिंग दैट आई रिग्रेट कि अगर टाइम होता तो मैं और एक्सप्लोर करती, बट वो मार्केट काफ़ी सस्ती थी। सो ये रैंडमली मैंने वहाँ से पिकअप कर लिया था। आई थिंक 10 या 15 दिरहम का होगा, और यही चीज़ बाहर दुबई की मेन मॉल्स या मार्केट में 50-60 ऐसे दिरहम्स की मिलती है। सो या दिस इज गुड। एक बेसिक सा फ्रिज मैग्नेट। देन ये मैंने बनवाया है जो वहाँ पे सैंड आर्ट टाइप होती है ना, ये वैसे डिजर्ट सफारी में भी काफ़ी लोग कराते हैं, हमने डिजर्ट सफारी नहीं करी बिकॉज रमज़ान का टाइम था और वो इतनी हैपनिंग नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे डांस एंड ऑल इतना नहीं होता, प्लस इतना टाइम भी नहीं था। बट या ये मुझे वहाँ पे जो डेरा वाली मार्केट थी वहाँ पे दिखा, एंड आई फील लाइक उन्होंने मार्कर से लिखा हुआ है, बिकॉज ये सैंड से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। लाइक लुक एट दिस, कैन यू सी, ये कहीं से भी तुम्हें सैंड का लग रहा है? सो ये थोड़ा सा स्कैम हुआ है हमारे साथ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है उन्होंने अंदर से मार्कर से लिख के दे दिया, बिकॉज यूजली ये सैंड से बनाते हैं। एंड वहाँ पे गोल्ड सूक की पूरी मार्केट थी। आई ऑल्सो पिक्ड वन बेसिक 18 कैरेट की पतली सी चेन, जिसकी मैं यहाँ पे कहीं इमेज डाल दूंगी। मैं वैसे इंडिया से कंपेयर करूँ तो मुझे आई थिंक लग रहा है शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, अगर होगा तो 3 या 4 हज़ार का डिफरेंस होगा। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो प्लीज़ अगर आप जा रहे हो प्रॉपर कंपेयर करके जाना। दिस इज़ फ्रॉम मालाबार बाय द वे। द ओनली रीजन ऑफ पिकिंग इट फ्रॉम मालाबार इज इंडिया में भी मालाबार है, तो अगर फ्यूचर मुझे लगता है मुझे इसको ठीक कराना है या फिर इसको देके कुछ बेटर लेना है, या फिर जो भी होता है, आपको लगता है ना एक ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होती है, दैट इज द रीजन व्हाई आई पिक्ड अप मालाबार। बट वी वेंट टू ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको सारे ऐसे कंट्रीज के कियोस्क मिलते हैं, बड़े बड़े वो बने होते हैं, पवेलियंस जैसे होते हैं ना, जैसे हम प्रगति मैदान में जाते हैं वैसे ही वहाँ पे ऐसे पवेलियंस होते हैं कंट्रीज के। सो वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी, लाइक इंडिया के पवेलियन में, पाकिस्तान के पवेलियन में मैक्सिमम चीज़ें तो नाइट सूट ही मिल रहे थे। लाइक बहुत चीज़ें कॉमन थी। हमने जब 3-4 पवेलियन एक्सप्लोर कर लिया ना, उसके बाद हमें समझ आया कि यहाँ तो हर जगह नाइट सूट मिल रहे हैं। एंड अगेन वो नाइट सूट थे जो हमारे यहाँ दिल्ली की लोकल मार्केट्स, अगर जो वीकली मार्केट्स लगती है ना, वहाँ पे सेम नाइट सूट, लाइक मैं क्वालिटी टच करके बता सकती हूँ, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे 250-300 की मिलती है वहाँ पे मिल रही थी। वो कंबाइंड ऑफर दे रहे थे, तो अगर एक नाइट सूट का वैल्यू बताऊँ, इट विल बी अराउंड 800 to 900 रुपीज़, तो ट्रिपल प्राइस देने की बात हो गई। क्वालिटी वही थी। लाइक काफ़ी पे तो मुझे टैग ऐसे लग रहे थे, मैंने अपने वहाँ के दिल्ली के लोकल मार्केट में वो टैग भी देखा हुआ है। सो या थोड़ा ध्यान से चीज़ें लेना। मैं एक्चुअल पवेलियन की पिक्चर क्लिक करना भूल गई, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद टर्की का पवेलियन था, और उसमें घुसते ही लाइक सामने ही वो शॉप थी। मैं यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी। शॉप पे सब कुछ ऐसे 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम का मिल रहा था। सो तब जाके मुझे लगा कि हाँ यार ये थोड़ा वर्थ है, बिकॉज ये चीज़ें फिर भी मैं ले सकती हूँ एज अ सोवेनियर या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए भी। सस्ती भी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप करी हैं। नंबर 1 इज दिस ट्रे विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रे, बट इट इज़ नॉट दैट मिट्टी या फिर जो ग्लास एंड ऑल की होती है, लिटरली एल्यूमिनियम की ट्रे है, तो एक गिर भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ऐसे वाली ट्रेज वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, बड़ी मिल रही थी, छोटी बाउल्स के सेट थे, 4 वाले सेट थे। तो अगर आप ऐसी फैंसी चीज़ें होम डेकोर के लेना चाहते हो ना, ग्लोबल विलेज में वो पर्टिकुलर पवेलियन में ज़रूर जाना। ये ली है सबसे पहले मैंने, एंड इन्होंने काफ़ी सारे पेपर बैग्स दिए हैं गिफ्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अप इज दिस मिरर। ये भी मुझे काफ़ी क्यूट लगा। ऐसे वाले मिरर मैंने इंडिया में भी देखे हैं, लेकिन ये इंट्रिकेट वर्क वाला मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, सो इसलिए मैंने ले लिया। ये बाय द वे जूम इन मिरर होते हैं। इस साइड नॉर्मल मिरर होता है, इस साइड जूम इन वाला मिरर होता है, एंड इट इज़ लाइक मैग्नेटिक, और ये बहुत स्लीक था। लाइक यूजुअली ऐसे मिरर बहुत मोटे मोटे आते हैं, बट दिस इज़ वेरी स्लीक, इसलिए मैंने ये ले लिया। देन नेक्स्ट अप आई गॉट अनदर फ्रिज मैग्नेट, एंड ये आता है कुछ इस तरह से, विच इज़ मोर लाइक डिज़ाइन वाला, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन है। क्लमजी मी, बट क्लमजी मी अगेन, बट ऐसे वाले पैटर्न्स आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अब आई परचेज दिस ब्यूटीफुल सी माला टाइप विच इज़ मोर लाइक अ बीची वेयर। वाइट कलर के इसमें से स्टोन्स लगे हुए हैं, ये बीच पे पहनने के लिए काफ़ी सही है। लाइक 10-15 दिरहम्स की थी, विच इज़ नॉट बैड। देन दीज इयररिंग्स, ये मुझे काफ़ी सही लगे फॉर एनी ट्रैवल, या फिर ब्लैक कलर का कुछ प्लेन, जैसे मैंने भी ब्लैक टॉप पहना है तो उसके साथ थोड़ा सा कलर एलिमेंट ऐड करने के लिए ये काफ़ी सही लगते हैं। Then next up I got these keychains. Now these I find very worth, because इसकी जो क्वालिटी है ना ये मुझे काफ़ी सही लगी। सो अगर आप इस पर्टिकुलर पवेलियन में जाओगे तो प्लीज़ ये पिकअप ज़रूर करना। सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे दुबई लिखा हुआ है, सो एज अ सोवेरियन भी काफ़ी सही है अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है। इट हैज़ एन ईवल आई, और यहाँ पे भी ईवल आई है, लाइक दो यहाँ पे ऐसे ईवल आई दी हुई है। सेम मैंने अलग कलर में लिया है। ओके, थोड़ा सा फोल्ड हो गया, लेट मी जस्ट करेक्टेड।
सो यहाँ पे भी ऐसे ऑरेंज कलर में दुबई लिखा हुआ है, अनदर क्यूट सी ईवल आई, और यहाँ पर भी ऐसे ईवल आई दी हुई है। सो ये हैंग करने के लिए काफ़ी सही है, लाइक अपने बैग्स में या फिर किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो जिस पे आपको लग सकता है, नजर लग सकती है तो उस पर आप लगा सकते हो। पिंक एंड वाइट वेरी प्रिटी, और यहाँ पे ऐसे स्टारफिश बनी हुई है। लाइक ये शॉप बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करूंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। अगर आपको भी ऐसे सस्ती सस्ती लाइक 5-10 दिरहम्स की चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है एज अ सोवेरियन, या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए भी सोच रहे हो ना, अगर आप लाइक गोल्ड सूक या फिर बर दुबई या फिर देरा दुबई की साइड नहीं जा सकते, आपको मेन दुबई सिटी में ही थोड़ी सस्ती वाली शॉपिंग करनी है, ग्लोबल विलेज जाओ, आपको इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब वो ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमारे यहाँ INA के दिल्ली हाट मार्केट में भी मिलती हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली, बिकॉज मुझे पता है ये इंडिया की ही चीज़ें हैं, इंडिया में सस्ती मिलती हैं, तो कोई पर्पस नहीं है उसको बाहर से लेके आने का। सो ये था क्यूट सा टाइनी सा दुबई हॉल। यूजुअली जब मैं लोगों की यूट्यूब पे दुबई हॉल देखती हूँ, आई सी ऑल द फैंसी बूजी थिंग्स, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वर्थ MK, Guess, लाइक गुची। अगर आप अल्ट्रा रिच हो तो डेफिनेटली आप जाके ले सकते हो, बट ये सब ब्रांड्स अगर आप कनाडा में देखोगे, USA में देखोगे, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो प्लीज़ आप वहाँ से मंगाओ, बिकॉज ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी। मैं दुबई मॉल के MK स्टोर में गई थी, और जो बैग मैंने USA से शायद 4 या 5 हज़ार का लिया होगा, वो वहाँ पे 15-20 हज़ार का था। तो प्राइस डिफरेंस इज लाइक क्रेजी, जो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। सो या ये था कुछ अफोर्डेबल सा हॉल। फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।